आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अर्गला क्या होता है और उसे किस प्रकार से चार्ट्स में लगाया जाता है उसके बारे में उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका वर्णन बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर जी ने काफ़ी विस्तारपूर्वक किया है और इसका वर्णन जेमिनी के जो भी ग्रंथ हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में किया गया है और ज़्यादातर लोग इसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं। पर मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जब बृहत्पराशर की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में ऋषि पराशर जी ने डिटेल में बताया है तो हम क्यों ना इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यूज़ करें और इसके रिज़ल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं और इसे हमें अपनी रीडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो आइए देरी ना करते हुए हम पहले ये समझ लें अर्गला क्या होता है। देखिए, आप जब भी किसी दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो आपको एक सिटकनी की ज़रूरत पड़ती है या एक पेंच की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्गला एक सिटकनी या पेंच का काम करता है। तो यदि आपके किसी भी भाव से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 11वें भाव में और 5वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह अर्गला का काम करता है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में कोई सा भी ग्रह बैठ जाए, यदि शुभ हो या अशुभ हो, तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। उसी प्रकार से किसी ग्रह से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें भी वृद्धि हो जाती है। तो ये तो इसका हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, यदि किसी भी भाव या किसी भी ग्रह से तीसरे भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो भी वह अर्गला का काम करेगा। ऐसे में हम बोलते हैं विपरीत अर्गला मिल रही है, यानी कि वह भी शुभ परिणाम ही देगा। किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से तीसरे भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो वह उस भाव की बढ़ोतरी करेगा, वह विपरीत अर्गला का काम करेगा। अब तीसरी चीज़ यह है कि राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, ये वक्री ग्रह हैं। इनके परिणाम हमेशा हमको पिछले भाव से लेने हैं। तो यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में किसी भी भाव से तीसरे भाव में यदि राहु बैठा है, मैंने बोला विपरीत अर्गला का काम करेगा, वह आपको तीसरे भाव का नहीं मानना, वह दूसरे भाव का माना जाएगा, क्योंकि राहु और केतु अपने से पिछले भाव के परिणाम देते हैं। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में अर्गला मिल रही है तो दूसरे भाव की अर्गला को तोड़ने के लिए 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह दूसरे भाव की अर्गला को तोड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में अर्गला पड़ रही है, किसी भी भाव से चौथे भाव में यदि अर्गला पड़ रही है तो उसकी अर्गला 10वें भाव से टूटेगी। उसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में 5वें भाव में अर्गला पड़ रही है तो उसकी अर्गला 9वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह कैंसिल कर देगा, तोड़ देगा। तो उसके जो शुभ परिणाम मिलने हैं, 9वें भाव में बैठा ग्रह उसके शुभ परिणामों में खात्मा कर देगा। उसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। पर यदि तीसरे भाव में भी कोई ग्रह बैठा है तो वह 11वें भाव से आने वाले जो शुभ रिजल्ट्स हैं उनको काट देगा, आपको नहीं मिल पाएंगे उसके रिजल्ट्स। तो उसी प्रकार से आपकी कुंडली में यदि 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वह भी अर्गला का काम करता है। ये जो पॉइंट है इसका वर्णन बृहत्पराशर में नहीं किया गया है, पर जेमिनी की पुस्तकों में इसका वर्णन है। जेमिनी के लोग मानते हैं कि 8वें भाव में भी बैठा ग्रह शुभ अर्गला देता है। यदि छठे भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो वह 8वें भाव की अर्गला को ख़त्म कर देता है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और आइए अब इन पॉइंट्स को हम
दो उदाहरण की कुंडलियों में लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। पहला जो ये चार्ट है यह किशोर कुमार जी का है, जो कि हमारे देश के, भारत देश के एक बहुत बड़े सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर रहे हैं और ये काफ़ी बहुत अच्छे ओहदे के एक सिंगर रहे हैं और इनका जो सिनेमा इंडस्ट्री में योगदान है वह काफ़ी ज़्यादा है और इनको काफ़ी बड़े बड़े जो नेशनल अवार्ड्स हैं उनसे भी सम्मानित किया गया है। और इनकी जो हिस्ट्री है उसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने 4 विवाह किए थे और ये भी हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि वह किस प्रकार से हमें नज़र आ रहा है और क्यों वे इतने क्रिएटिव थे, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली क्या कारण है वह भी हम इस कुंडली के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जिस भी भाव को अर्गला मिल रही है उस भाव संबंधित जो भी परिणाम होंगे वह आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। यदि पहले भाव को अर्गला मिल रही है किसी भी भाव के माध्यम से तो जीवन में आपको काफ़ी यश और अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यदि आपके दूसरे भाव को अर्गला मिल रही है तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी और आपके पास पारिवारिक सुख काफ़ी अच्छी मात्रा में होगा। उसी प्रकार से यदि आपके तीसरे भाव को अर्गला मिल रही है तो भाई बहनों का सुख काफ़ी अच्छी मात्रा में होगा, पराक्रम काफ़ी होगा। उसी प्रकार से यदि आपके चौथे भाव को अर्गला मिल रही है तो चौथे भाव से आपके पास अपनी संपत्ति देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, सुख देखा जाता है, तो वह भी आपके पास अत्यधिक मात्रा में होने वाला है। 5th हाउस को यदि अर्गला मिल रही है तो 5वें भाव से हम अपनी बुद्धि को देखते हैं, हम अपनी संतान को देखते हैं, तो वह भी हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। उसी प्रकार से 6ठे भाव में यदि अर्गला पड़ रही है तो आप जो हैं काफ़ी पराक्रमी हैं और काफ़ी मेहनती हैं और आपको जीवन में काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार से यदि 7वें भाव को अर्गला मिल रही है तो आपको जीवन में विवाह संबंधित काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। 8वें भाव को यदि अर्गला मिल रही है तो जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी मात्रा में आने वाले हैं। उसी प्रकार से 9वें भाव को यदि अर्गला मिल रही है तो आपका भाग्य अच्छा रहने वाला है, विदेश की यात्राएं लेने वाले हैं और आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स भी होने वाली हैं, क्योंकि 9वां भाव जो है हायर लर्निंग्स को भी बताता है। 10वें भाव को यदि अर्गला मिल रही है तो आप जीवन में काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त करेंगे और आपका काफ़ी नाम होगा, सम्मान होगा। 11वें भाव को अर्गला मिल रही है तो आपकी इनकम काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट्स हैं वह काफ़ी अच्छी मात्रा में होने वाली हैं। 12वें भाव को अर्गला मिल रही है तो आपको विदेशों संबंधित, अपने बेड प्लेजर संबंधित और अध्यात्म संबंधित काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मैंने हर भाव से उठाई हैं और उनको अर्गला के साथ जोड़ के आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे। आप बाकी की भी जो किसी भी भाव से चीज़ें आती हैं उनको अर्गला के साथ जोड़ के आप अपने चार्ट्स में कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम किशोर कुमार जी की कुंडली देखते हैं। यहाँ इनका धनु लग्न है और लग्न में शनि बैठा है। तो इसमें हम उनके जीवन के 2 इम्पॉर्टेंट जो पहलू हैं उनको हम अर्गला के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि वह इतने क्रिएटिव कैसे थे, कि उनके अंदर इतनी सारी क्षमताएं कैसे थी कि संगीत गा भी लेते थे, बना भी लेते थे, लिख भी लेते थे, एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे। तो ये सारी चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं, 5वें भाव से। तो अब आप देखिए 5वें भाव में एक तो राहु बैठा है। तो राहु जो है उसको पिछले भाव का मानेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि राहु जहाँ भी बैठा हो अपने से पिछले भाव के रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर राहु जो है पिछले भाव का माना जाएगा। तो इस केस में हम पहले 5th हाउस को देखते हैं कि अर्गला कहाँ पर मिल रही है। यहाँ से दूसरे भाव में गुरु बैठा है तो यानी कि ये इसको मजबूती दे रहा है। यहाँ से तीसरे भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र भी इसको इस केस में जो है अर्गला नहीं दे रहा, क्योंकि तीसरे भाव में अशुभ ग्रह होने से अर्गला मिलती है।
तो आइए हम चौथे भाव को देखते हैं। चौथे भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा, सूरज और बुध। तो यहाँ पर इनको 5th हाउस से दूसरे भाव में अर्गला मिल रही है और चौथे भाव में मिल रही है और 5वें भाव में मंगल से मिल रही है। तो इनको 5th हाउस में काफ़ी ज़्यादा अर्गला मिल रही है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव रहे हैं। और इनके 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और इनके यहाँ से 8वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इनको दूसरे भाव से और चौथे भाव से और 5वें भाव से इतने सारे 5 ग्रहों की अर्गला मिल रही है। इसी कारणवश यह काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थे और क्रिएटिविटी में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये सिंगर भी थे, तो आइए सिंगिंग के लिए हम देखते हैं इनकी 3rd हाउस को। 3rd हाउस को हम देखते हैं कि तीसरे, ये जो राहु है, मैंने बोला आपको पिछले भाव का माना जाएगा, तो राहु इनको 3rd हाउस में अर्गला दे रहा है यहाँ पर। और फिर चौथे भाव में इनको गुरु अर्गला दे रहा है और 5वें भाव में इनको शुक्र अर्गला दे रहा है। तो इनको 3 ग्रहों से अर्गला प्राप्त हो रही है। इस कारण भी ये बहुत अच्छे सिंगर थे। अब हम देखेंगे कि इन्होंने 4 विवाह क्यों किए, इनके इतने विवाह क्यों हुए, यह भी हम अर्गला के ही माध्यम से देख सकते हैं। तो विवाह के लिए तो हम 7th हाउस देखते हैं, इसमें आपने शुक्र को इग्नोर करना है, आपने सिर्फ अर्गला देखनी है। तो 7वें भाव से आप देखिए कि जो दूसरा भाव है, यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं और यहाँ से तीसरे भाव में मंगल बैठा है। तो ये यहाँ जो 3 ग्रह बैठे हैं, इनको काटने के लिए गुरु भी बैठा है, गुरु भी इनको कैंसिल करता है। पर एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ 3 ग्रह हैं, उसको एक ग्रह कितना कैंसिल करेगा। यहाँ पर यदि 3 ग्रह होते तब तो हम समझ सकते थे कि उनका विवाह नहीं हो रहा, पर यहाँ पर केवल एक ही ग्रह है और यहाँ पर 3 ग्रह उसको प्रमोट कर रहे हैं, इस भाव को वह आगे बढ़ा रहे हैं। केवल एक ही ग्रह है जो कैंसलेशन कर रहा है। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि उनके इसीलिए विवाह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए किसी न किसी वजह से, क्योंकि उनको यहाँ पर एक नेगेटिव अर्गला मिल रही है। तो यहाँ पर इनका दूसरा भाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तीसरा भाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अर्गला के कारण, और यही एक कारण है जो इनके इतने विवाह हुए। और इसको कैंसलेशन जो है तीसरे भाव को, यहाँ पर कोई कैंसलेशन नहीं मिल रही क्योंकि राहु को हम पिछले भाव का लेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि वह क्यों इतने क्रिएटिव थे और क्यों उनके इतने विवाह हुए। अब जो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दे रही हूँ, यहाँ पर हम श्री APJ अब्दुल कलाम की कुंडली ले रहे हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि वह क्यों इतने बुद्धिजीवी रहे थे और APJ अब्दुल कलाम ने विवाह नहीं कराया था। तो वह एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे काफ़ी जीवन में अच्छा ओहदा प्राप्त किया और वह इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे और वह स्पेस साइंटिस्ट भी रहे हैं और उन्होंने विवाह नहीं कराया। ये 3-4 चीज़ें उनके जीवन की प्रमुख हैं जो कि हम अर्गला के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उनका हम तीसरा भाव देखते हैं। तीसरे भाव में उनके जो है 3 ग्रह बैठे हैं। चलिए कोई नहीं, उनके 4 भाई बहन थे जिसमें कि वह 5वें थे, सबसे छोटे थे। तो आइए देखते हैं कि तीसरे भाव को अर्गला कितनी मिल रही है। तीसरे भाव से दूसरे भाव में 2 ग्रह बैठे हैं तो तीसरे भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तीसरे भाव से तीसरे भाव में भी चंद्र बैठा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 ग्रह और ये चौथा। तो मतलब कि आप देखिए ये इनको लगातार हर भाव में अर्गला मिल रही है। अब मैंने बताया था कि तीसरे भाव में पाप अर्गला होनी चाहिए, तो यहाँ चंद्रमा नीच का है तो वह भी प्रमोशन दे रहा है इस भाव को। तो ये एक कारण है कि वह काफ़ी पराक्रमी थे, मेहनती थे और उनके भाई बहन भी ज़्यादा थे क्योंकि इनका तीसरा जो भाव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि वह इतने बुद्धिजीवी कैसे थे। देखिए गुरु एक बुद्धि का कारक है, तो हम यहाँ ग्रह से देखेंगे कि ग्रह को अर्गला मिल रही है। तो गुरु यहाँ पर उच्च का है, पहली चीज़ तो ये हमने देखी। अब देखिए गुरु को तीसरे भाव की हम अर्गला यहाँ पर सिर्फ हम सूर्य की ले सकते हैं क्योंकि सूर्य जो है
यहाँ पर अशुभ ग्रह माना जाएगा। सूर्य को हम शुभ ग्रह केवल तभी लेंगे जब वह एग्जॉल्टेड है या जब वह अपनी ही राशि का है, अन्यथा हम उसे अशुभ ग्रह की कैटेगरी में लेंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो है तीसरे भाव में अर्गला दे रहा है। केतु की हम अर्गला सेकंड हाउस में ले लेंगे तो वह भी अर्गला दे रहा है दूसरे भाव से। और यहाँ पर आप देखिए चौथे भाव में भी 2 ग्रहों की अर्गला है और 5वें भाव में भी 1 ग्रह की अर्गला है। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो गुरु है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी नॉलेजेबल थे ये और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और गुरु लॉजिक का भी कारक है। तो हमने देखा कि जो कारक ग्रह है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बुद्धि के लिए हम लग्न को भी देखते हैं, तो लग्न में गुरु उच्च का होने से ऑटोमेटिकली लग्न को भी अर्गला मिल गई और गुरु को भी अर्गला मिल गई। हम बुद्धि के लिए 5th हाउस को भी देखते हैं, तो वहाँ भी देख लेते हैं कि इनके 5th हाउस जो है उसको यहाँ पर शनि से अर्गला मिल रही है, और राहु को हम पिछले भाव का लेते हैं तो राहु से भी अर्गला मिल रही है। तो इस प्रकार से इनका 5th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस प्रकार से हम देखेंगे 5th हाउस को 11वें भाव में भी अर्गला मिल रही है। 11वें भाव में 3 ग्रह बैठे हैं जो कि 5th हाउस को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने अब ये देखना है कि क्या कारण है कि अब्दुल कलाम जी का विवाह नहीं हुआ। देखिए, विवाह के लिए हम 7th हाउस को लेंगे, तो 7th हाउस से हम देखेंगे कि इनके दूसरे भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में कितने ग्रह हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए 7th हाउस से दूसरे में कोई भी ग्रह नहीं है। राहु को हम ले सकते हैं, तो ठीक है, राहु क्योंकि पिछले भाव के रिजल्ट देता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, 5वें में कोई ग्रह नहीं है और 8वें में भी कोई ग्रह नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इनके जो 7th हाउस है उसको केवल राहु की ही अर्गला मिल रही है, पर वह भी कैंसिल हो रही है क्योंकि मैंने बताया कि दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह हो तो उसकी अर्गला 12वें भाव का ग्रह काट देता है। तो शनि ने इनके दूसरे भाव में जो राहु की अर्गला मिल रही थी उसको काट दिया। अब हमने देखा कि इनके 7th हाउस को कहीं से भी कोई अर्गला नहीं मिल रही। तो इसी चार्ट के माध्यम से ही हमने बिना कोई डिविजनल चार्ट देखे यह जान लिया कि इनका 7वां भाव जो है वह प्रमोट नहीं हो रहा। इसी कारणवश उन्होंने विवाह नहीं किया, और उनका पराक्रम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वह काफ़ी मेहनती थे और अपने मेहनत के बल पे जीवन में काफ़ी आगे बढ़े, और उनके काफ़ी भाई बहन थे। तो हमने देखा क्यों इनका 3rd हाउस इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने देखा कि वह काफ़ी बुद्धिजीवी भी थे और स्पेस साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो हमने देखा उनके जो 5th हाउस है वहाँ भी काफ़ी अर्गला मिल रही है, 5th लॉर्ड को भी, मंगल को भी अर्गला मिल रही है। तो यही सभी कारणों की वजह से उनको इस प्रकार से रिजल्ट्स मिले। तो मित्रों, आशा करती हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप इसे अपनी चार्ट्स में लगाइए और बहुत आसानी से आप किसी भी भाव से क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उसके बारे में बता सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब किसी भाव की दशा आती है तो आप आसानी से जान सकते हैं कि उस दशा में उस भाव से रिलेटेड आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। वह आप अर्गला के माध्यम से देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद, एंड इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जानने वाले भी इसको सीख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें।